आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिले सिद्दीपेट में एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया। वाज रहे कि 4 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलियात से आरास्ता एमएलए कैंप ऑफिस G+1 दफ्तर को तामीर किया गया है। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी, टीआरएस खान काउंसिल फारूक हुसैन, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकट रामारेड्डी, अराकीन असेंबली और सैकड़ों टीआरएस कायदीन और कारकुन मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद अहदेदारों को आलीशान कैंप ऑफिस तामीर करने पर मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए मरकजी हुकूमत कुछ न कर सकी। इब्तिदा से ही हमारी रियासत के साथ तासुबाना रवैया अपनाया गया। तेलंगाना आने की हम खुशी मना रहे थे। मरकजी बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के 7 मंडल्स को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया। सेलूरू बरखी मरकज को आंध्रा के हवाले कर दिया गया। 5 साल तक हाई कोर्ट कायम नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत दीगर रियासतों से जायद आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए रिकॉर्ड पैदा किया। तेलंगाना की नई रियासत ने 70 साल का पंजाब का रिकॉर्ड खत्म करते हुए धान की पैदावार में आज नंबर 1 रियासत है। पंजाब में एफसीआई के जरिए धान की खरीदी की जाती है, लेकिन तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तकसीम के एक्ट पर अमल न करते हुए मरकजी हुकूमत गिरिजन यूनिवर्सिटी वरंगल में रेलवे कोच फैक्ट्री किसी एक प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न दे सकी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन में हिम्मत हो तो उन तमाम मसाइल पर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें। कृष्णा नदी के पानी को आंध्रा मुंतकिल किया जा रहा है। इसके बावजूद मरकज और तेलंगाना के बीजेपी कायदीन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। తెలంగాణలో ఉండేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడుతున్నారు. అది పద్ధతి కాదు. ముందు విషయాలు గమనించి మాట్లాడాలి. చరిత్రను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. తమ పార్టీ కానీ తమ ప్రభుత్వం కానీ జాతీయ విధానంలో తెలంగాణకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పాత్ర ఏందో, తెలంగాణకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పల్లెం బంగారుపల్లె ఏమిచ్చిందో దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. రాష్ట్రం ఏర్పడి కొత్తగా ఓవైపు ఆనందోత్సవాలు జరుపుకుంటా ఉంటే తెలంగాణ ప్రజలు రాష్ట్రం ఏర్పడిందని ఆనంద సమయంలోనే తీసి కరెంటు కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి తెలంగాణకు సీలేరును తీసి ఆంధ్రాకి ఇచ్చేసినారు. సీలేరు కరెంటు మొత్తాన్ని తీసి ఆంధ్రాకి ఇచ్చేసినారు. ఇది వాళ్ళకి తెలంగాణ మీద ఉన్న ప్రేమ. రాష్ట్రం ఏర్పడినా
వెంటనే తర్వాత 7 మండలాలను బీకి తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాల్ని అగౌరవపరిచి 7 మండలాలను బీకి అవతల పడేస్తారు. ఒక్కటంటే ఒక్కటి తెలంగాణ కోసం ఒక భారీ ప్రాజెక్టో, స్టీల్ ప్లాంటో, లేకపోతే ఐటీఐఆర్ గత ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన దాన్ని అమలు చేయడము, కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయడము, గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయడము, విభజన చట్టంలో పొందుపరిచినటువంటి ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అమలు చేయలే. వాటిని इलाके मूसा बावली में वाक़े 3 दुकानात में एक साथ आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में वाक़े 3 दुकानात फरीद टेलर, डिज़ाइन टेलर और आमिर वाच कंपनी की दुकान में गुज़िश्ता शब शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई और देखते ही देखते बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे। इत्तला के बाद मौके पर पहुंची फायर इंजन की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि माली नुकसान का अंदेशा जताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के शहरियों ने 1 माह से जायद जारी लॉकडाउन को जोश और खरोश के साथ अलविदा कह दिया है। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद ईद और त्योहार का मंजर देखा गया। लॉकडाउन से परेशान अवाम, गुरबा, मजदूर, छोटे व्यापारी जो लॉकडाउन से परेशान थे, आज उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी गई। शहर में लॉकडाउन की बर्खास्तगी पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए। केसीआर के लॉकडाउन के साथ जिन जिन शोबेजात पर पाबंदियां थी उसको भी बर्खास्त किया गया है। शाम 6 बजे के बाद हुकूमत ने शहर के चेक पोस्ट से पुलिस को हटा दिया। अब आवाम को तीसरी लहर से भी गुजरना है जो तेजी के साथ मुल्क में फैल रही है। हुकूमत के लॉकडाउन की बर्खास्तगी के फैसले पर रियासत की अपोजिशन जमातों ने तनकीद की है। सिलसिलेवार लॉकडाउन और नरमी के अमल को जारी रखने की ज़रूरत थी। मरकजी रहनुमायाना खतूत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। लॉकडाउन के बाद एहतियाती तरीक़ाकार की ज़रूरत है, वरना कोरोना के फैलने का मौका मज़ीद रहेगा। रियासत में तालीमी इदारों को 1 जुलाई से कुशादगी के लिए हुकूमत के फैसले पर औलियाए तुलबा परेशान हैं। औलियाए तुलबा का कहना है कि रियासत में कोरोना के केसों में मुकम्मल कमी न आने के बावजूद हुकूमत का फैसला हैरान कुन है। तालीमी इदारे ऑनलाइन में तालीम जारी रखे हुए हैं। हुकूमत ने तालीमी इदारों की कुशादगी तुलबा को हाजिर रहने की महकमे तालीमात को हिदायत दे चुकी हैं। महकमे तालीम भी हुकूमत के फैसले पर ताज्जुब का इजहार किया है। तुलबा को टीका अंदोजी का अमल भी न हो सका। हुकूमत के अहकामात से 1 जुलाई से केजी से पीजी तक तुलबा तालीमी इदारों में हाजिर रहेंगे। अव्वल से 10वीं जमात के तुलबा की तादाद 30 लाख से जायद है। इंटर, पॉलिटेक्निक, डिग्री, इंजीनियरिंग, पीजी, फार्मेसी, ITI तुलबा की तादाद 35 लाख है। इतनी बड़ी तादाद में तुलबा को स्कूल्स और कॉलेजेस में हाजिरी से क्या कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल आवारी हो सकेगी? साबिक़ा में 4 माह कबल स्कूल्स की कुशादगी से टीचर्स व तुलबा कोरोना से मुतासिर हो चुके थे। दूसरी तरफ तालीमी इदारों की कुशादगी पर प्राइवेट तालीमी इदारे हुकूमत से इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। कुशादगी के साथ ही समाजी फासला, सैनिटाइजेशन, मास्क जरूरी है। कोरोना से तुलबा को महफूज रखने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया तेलंगाना ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से लॉकडाउन को मुकम्मल ख़त्म करते हुए तालीमी इदारों के 1 जुलाई से दोबारा आगाज़ करने के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि केसीआर सियासी फ़ायदे के लिए नौनिहालों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। सदर NSUI तेलंगाना पालमूरू वेंकट ने कोरोना के मुकम्मल खात्मे के बगैर और वैक्सीन की अदम फराहमी के बावजूद तालीमी इदारों की कुशादगी तुलबा की जिंदगियों से खेलने के बराबर करार दिया है। वेंकट ने कहा कि हुकूमत के अहकामात के बाज़ सरपरस्त उलझन में हैं कि अपनी औलाद को तालीम दिलाएं या उनकी सेहत को बर्बाद करें। NSUI के कायद ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर के लिए हुकूमत तुलबा की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहती है तो तालीमी इदारों को हम खुफल डाल देंगे। से स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करने के लिए इन लोगों ने जियो रिलीज करे थे। अगर इसी तरीके से अगर वैक्सीनेशन हर बच्चे को बिना वैक्सीनेशन प्रोवाइड करके आप उनके ज़िंदगी मतलब उनके ज़िंदगी नहीं उनके परिवार सभी लोगों की ज़िंदगी आप खतरे में डालने की कोशिश करें तो हम 100% इसको अपोज कर रहे हैं। होना है तो अब आपके पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए आपके जो पार्टी में बाई इलेक्शन के लिए उसके लिए आप ये पूरा लॉकडाउन निकाल दे कि अगर और अभी तक ही आप जो गलत स्टेप उठा है सेकेंड लॉकडाउन जो हुआ है उसमें बहुत सारे
स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स मर गए। अगर आपका थर्ड स्टेप भी इसी तरीके से अगर आप बिहेव करें तो 100% हम इसको अपोज करते। होना बोलता हम ये स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम मतलब हम खुद आके ये पूरे जो ओपन कर रहे हैं उसको ताला डाल के बंद कर देते। कल जो स्टेट गवर्नमेंट ने 1 तारीख साबिक HCA सेक्रेटरी शेषना नारायणा ने इल्जाम लगाया है कि टीम इंडिया के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन बाज़र HCA को हरासा कर रहे हैं। शेषा नारायणा ने कहा कि क्रिकेट खेलना अलग है, इंतजामिया अलग बात है। एपेक्स काउंसिल के हटाने के बावजूद प्रेसिडेंट की हैसियत से बरकरार रहने को मज़ाक खेज कहना गलत है। ज़िले सदूर की तकर्री के उसूलों पर अमल ना करने पर उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने अजहरुद्दीन के दौरे इख्तिदार के 18 माह में BCCI से 47 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं और हासिल शुदा रकम कहाँ गई इसकी वजाहत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जब BCCI HCA में होने वाली पेशरफ्त पर मदाखलत करेगी। उन्होंने कहा कि अगर BCCI ने HCA के मेंबरों को तहलील कर दिया तो हैदराबाद के क्रिकेट में बेहतरी आएगी। शेषा नारायणा ने कहा कि अजहरुद्दीन सबका मजाक उड़ा रहे हैं जैसे वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल रहे हों। रियासत तेलंगाना में कोरोना की शिद्दत कम होने के साथ ही हुकूमत ने लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला किया है। इसके साथ ही तेलंगाना की सरहदों पर आयद पाबंदियां आधी रात से खत्म कर दी गई हैं। अहदेदारों ने एक बयान में कहा, इस तरतीब में बॉर्डर्स पर गाड़ियां मामूल के मुताबिक चलाई गईं। RTC ने ऐलान किया है कि इतवार से बसें मुकम्मल तौर पर चलाई जाएंगी। ताहम दूसरी रियासतों से हैदराबाद आने वाले उलझन का शिकार हैं क्योंकि बैन रियासतों से बसों की आमद-ओ-रफ्त पर अभी कोई वाज़ेह नहीं मिली है। रियासती हुकूमत ने हफ्ते की आधी रात के बाद तेलंगाना बॉर्डर पर पाबंदियां खत्म करने के ऐलान के बाद ट्रैफिक में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ AP में कर्फ्यू जारी है। गाड़ियां गरिकापाड़ू चेक पोस्ट पर पाबंदियां जारी हैं। आंध्र प्रदेश में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के दौरान ई-पास रखने की सूरत में ही पुलिस इजाजत देगी। ताहम तेलंगाना में कोई कायदा नहीं है। पार्क्स, बार्स, जिम्स, मॉल्स और मूवी हॉल खुलने वाले हैं। बैनुल अक़वामी नक़्लो हमल दोबारा शुरू होने वाला है। 1 जुलाई से तालीमी इदारे भी शुरू होने जा रहे हैं। इस हद तक हुकूमत ने लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया है जो रियासत में 40 दिन से जारी था। लॉकडाउन की पाबंदियों के इख्तिताम के साथ ही रियासत तेलंगाना में तमाम इबादत गाहें खोल दी गई हैं। भद्राचलम सीतारामस्वामी मंदिर इतवार से ही अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। मंदिर इंतजामिया ने बताया कि यह फैसला हुकूमत के लॉकडाउन को खत्म करने के बाद किया गया है। अहदेदारों ने बताया कि अकीदतमंदों को मास्क पहनना, जिस्मानी फासले पर अमल आवारी जैसे कोविड के क़वानीन की पाबंदी करना लाजमी है। कोरोना की संगीन सूरत हाल में गरीब आवाम की मदद के साथ साथ कई मरीजों की माली मदद करते हुए खिदमत खल्क का बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले फिल्म एक्टर सोनू सूद ने एक मरतबा फिर फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कोरोना के मरीज नौजवान बॉडी बिल्डर सुशील कुमार की जान बचाई है। यशोदा अस्पताल के डॉक्टर ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बॉडी बिल्डर सुशील कुमार का बेहतर इलाज किया है जो कोरोना और शदीद इन्फेक्शन में मुब्तला थे। सुशील कुमार इस वक्त तशवीशनाक हालत से सेहतियाब हो रहे हैं। कुछ दिन पहले सुशील कुमार को कोरोना की शदीद फैलाव के साथ यशोदा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके फेफड़ों में वायरस की शिद्दत की वजह से 80% तक नुकसान पहुंचा है। सुशील कुमार का यशोदा अस्पताल में पल्मोनोलॉजिस्ट ने इलाज किया। इसके लिए इब्तदाई टिचोस्टोमी, गाइडेड बेस्ड जदीद तरीन दवा के साथ साथ इंक्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन का इंतजाम किया गया था। यशोदा अस्पतालों के डायरेक्टर डॉक्टर पवन गोरंती ने बताया कि सुशील कुमार का इलाज 2 हफ्तों में वेंटिलेटर के बगैर सांस लेने का था। सुशील ने कहा कि खेल के पस मंजर को जानने और बेहतर तंदुरुस्ती फराहम करने के लिए अदाकारा सोनू सूद की मदद काबिल सताइश है। CM KCR के सिद्दीपेट के दौरे के पेश नज़र किसानों को बतौर एहतियात गिरफ्तार किया गया है। सिद्दीपेट रूरल मंडल में चेंडागोडेवली और बंडाचर्लापल्ली में तनाव का माहौल देखा गया। वाज़ेह है कि दोनों देहात के किसानों ने माजी में नहरों के लिए अराजी के हुसूल के खिलाफ एहतजाज किया था। इसकी वजह से पुलिस ने किसानों के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट का दौरा करते हुए कई तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की।
शहर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार HP गैस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। ये वाकया अम्बेडकर भवन के रूबरू पेश आया। हादसे के बाद गैस की गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े बंजावाड़ा में पुलिस ने सट्टाबाजी के अड्डे पर छापा मारते हुए सट्टाबाजी में मुलव्विस 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 93,380 रुपये और 11 सेलफोन्स को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुलसुमपुरा में वाक़े मकान में सट्टाबाजी की इत्तला मौसूल होने पर पुलिस ने छापा मारा। गिरफ्तार शुदगान को कुलसुमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वनस्थलीपुरम पुलिस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक बैन रियासती जिस्म फरोशी के रैकेट को बेनकाब करते हुए मुतासिरा लड़की को चुंगल से छुड़ाया है। वनस्थलीपुरम के मनोहर लॉज में जिस्म फरोशी का धंधा चलाने की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लॉज पर छापा मारा और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ हैं। कोरोना के संगीन सूरत हाल में पुलिस का अहम रोल रहा है, चाहे वो अवाम में कोरोना पाबंदियों के तय बेदारी हो या फिर जराइम की रोकथाम, अवाम की हिफाजत। हर वक्त पुलिस सरगर्म रहती है। राचाकोंडा पुलिस ने कोतापेट में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए लॉरी ड्राइवर्स को रोककर ट्रैफिक रूल्स और दीगर तहदीदात से वाकिफ कराया। ఈ హెవీ వెహికల్స్ ని డ్రైవర్లు స్పీడ్ గా నడపడం వల్ల, నిర్లక్ష్యంగా నడపడం వల్ల, డేంజరస్ గా నడపడం వల్ల చాలా మందికి హిట్ ఇచ్చి ముందుగా వెళ్లే వాళ్ళకి కొట్టేస్తే వాళ్ళు చనిపోతున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా జరుగుతున్నాయి ఈ మధ్య. కాబట్టి ఇవి నియంత్రించడం కోసం, వీటిని నివారించడం కోసం మా యొక్క ఉన్నతాధికారుల యొక్క ఆలోచన మేరకి ట్రాఫిక్ డీసీపీ శ్రీనివాసరావు సార్ గారి యొక్క సూచనల మేరకి ప్రతి ఒక్క లారీ అడ్డా దగ్గర, డీసీఎం అడ్డా దగ్గర, టిప్పర్ల అడ్డా దగ్గర ప్రతి ఒక్కరికి డ్రైవర్లకి అవగాహన కార్యక్రమం కల్పించడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఎవరు కూడా నిర్లక్ష్యంగా వాహనాన్ని నడపవద్దు. ముఖ్యంగా డ్రైవర్ అనే వాళ్ళు నిద్రపోయి, అంటే నిద్ర వస్తున్నా కూడా ఆపుకుంటూ తోలాలనేది ఫస్ట్ గా డ్రైవింగ్ అనేది చేయొద్దు. సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ అనేది చేయొద్దు. స్పీడ్ గా వాహనాన్ని నడపొద్దు. ఎక్కడైనా అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వాహనాన్ని నడపొద్దు. ఇవన్నీ సూచనలు పాటించాలి తప్పనిసరిగా. మీరు మన ప్రాణాలు, మన కుటుంబం ఎంత ముఖ్యమో రోడ్డు పైన వెళ్లే ప్రయాణికులు, వాళ్ళ కుటుంబాలు, వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా అంతే ముఖ్యం. మన నిర్లక్ష్యం వల్ల ఒకరి ప్రాణం పోతే వాళ్ళ కుటుంబాలు చాలా వరకే, వాళ్ళ పిల్లలు చదువులకు ఫీజులు లేక, వాళ్ళ ఇంట్లో యజమాని లేక, డ్యూటీ చేసే వాళ్ళు లేక వాళ్ళ కుటుంబాలు వీధిలో పడతాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మీ ఆలోచనలో పెట్టుకోవాలా. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ తరఫున మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారం డేంజరస్ డ్రైవింగ్ చేసిన हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। रियासती दारुल-हुकूमत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल की कीमत में 31 पैसे का इजाफा तेल की कंपनियों की जानिब से किया गया है, जिसके बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपया 4 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत फी लीटर 95 रुपया 79 पैसे हो गई है। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने टैक्स वसूली में PhD की है,
इतवार के रोज एक ट्वीट में एक अखबारी मजमून में ये दावा किया है कि हुकूमत इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्सों से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा महसूल वसूल कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, टैक्स वसूली में पीएचडी। गांधी ने ट्वीट में एक न्यूज़ आर्टिकल के उन्वान से मजीद कहा कि इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से हुकूमत पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा कमाता है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ANN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।